हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज दोस्तों फिर मैं वही लेके आया हूं सीरीज मध्यकालीन इतिहास का वीडियो नंबर 18। इसके पहले मैं 17 वीडियो दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में मध्यकालीन इतिहास में जाके वहां से देख सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य 4 स्तंभ थे, जिनको पूरा डिटेल में मैं पूरा बता चुका हूं। इसके अलावा कुछ और भी इसके विभाग थे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रखते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए उनको समझते हैं कि ये क्या थे। तो उन 4 स्तंभों के अलावा एक और स्तंभ बनाया गया था, दीवाने रियासत। यह बहुत बेहतरीन था और बहुत महत्वपूर्ण था। इसका जो संबंध है वो व्यापारी वर्ग से था, यानी व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करना। अलाउद्दीन खिलजी के समय अगर कोई व्यापारी या कोई बनिया या कोई दुकानदार किसी के 1 किलो सामान में से अगर 100 ग्राम निकाल लेता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है उसके मांस, यानी उस जो व्यक्ति चोरी करता था उसका 100 ग्राम मांस निकाल के बटखरे पे रख के सामान को दिया जाता था, जिससे इतनी दहशत रहती थी कि लोग, कोई भी दुकानदार या बनिया सामान में जरा सा भी चोरी नहीं कर सकता था। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि दीवाने रियासत का संबंध किससे था, तो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण से था। ठीक है। इसके अलावा एक और विभाग बनाया गया था, शहनाए मंडी, यानी बाजार पर नियंत्रण करने के लिए एक दरोगा का गठन किया गया था जो बाजार पे क्या करता था, नियंत्रण करता था। इसके अलावा एक और विभाग था इसी में का, जो महतसिब जो होता था वह माप तौल का निरीक्षण करता था। यानी कि जो बाजार में कोई सामान है तो उसका निरीक्षण करता था कि कहीं बटखरे में कम तो नहीं किया है या मानक कहीं कम तो नहीं किया है। तो इस प्रकार से माप तौल का निरीक्षण जो था वो करता था कौन? मुहतसिब करता था। ठीक है। इसके अलावा उस समय न्याय प्रशासन जो व्यवस्था था अलाउद्दीन खिलजी के समय, सबसे उच्चतम न्यायालय जो माना जाता था वो सुल्तान खुद था, यानी अलाउद्दीन खिलजी खुद था। मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो होता था वो अलाउद्दीन खिलजी खुद था। अलाउद्दीन खिलजी के नीचे जो था उसको कहा जाता था सदरे जहां। याद रखिएगा, पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के न्याय व्यवस्था के नीचे कौन सा अधिकारी काम करता था, तो सदरे जहां काम करता था। ठीक है। काजी उल कुजात, यानी ये जो होते थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये न्याय व्यवस्था में न्याय करते थे। इसके नीचे होते थे नायब काजी, या जिनको अदल कहा जाता था, और इनकी सहायता करता था मुफ्ती। ठीक है। तो इस प्रकार से न्याय व्यवस्था था छोटे से बढ़ते क्रम में, यानी मुफ्ती होता था सबसे छोटा होता था, फिर काजी होता था जिसको अदल बोला जाता था, फिर काजी उल कुजात होता था, बड़ा अधिकारी होता था, सदरे जहां जिसको बोला जाता था, और सबसे सर्वोच्च होता था खुद अलाउद्दीन खिलजी जिसको उच्चतम न्यायालय बोला जाता था। ठीक है। इसके अलावा इसने टॉप क्वालिटी का गुप्तचर विभाग बनाया हुआ था। एकदम गुप्तचर विभाग इसका बहुत ही शानदार था, और किसी भी राजा के लिए गुप्तचर का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुप्तचर ही राज्य में कौन सा काम क्या हो रहा है, कहाँ चोरी हो रहा है, कहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है, राजा के खिलाफ कौन है, राजा के पक्ष में कौन है, इन सब की जानकारी राजा को होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए वहाँ पे गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के समय था वो बरीदे मुमालिक होता था। याद रखिएगा, पूछेगा कि गुप्तचर अलाउद्दीन खिलजी के समय गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे, तो बरीदे मुमालिक कहते थे। इसके नीचे जो होता था अधिकारी, ठीक है, गुप्तचर विभाग का, उसे बरीद कहा जाता था, जो संदेशवाहक होता था। क्या होता था? संदेशवाहक होता था। और उसके नीचे जो काम करता था वो मुन्ही करता था, या घर तक में प्रवेश कर जाता था और घर के अंदर की जानकारी तक ले जाके पेश करता था। ठीक है। यानी जो मुन्ही होता था, मान लीजिए किसी के घर में गया और वहां पे क्या चल रहा है, बाजार में कोई चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो मुफ्ती जानकारी लेता था और यह बताता था किसको? बरीद को। और बरीद संदेशवाहक था, यह बताता था किसको? बरीद मुमालिक को, यानी मेन जो प्रमुख अधिकारी था। और यह मेन प्रमुख अधिकारी डायरेक्ट किसको बताता था? अलाउद्दीन खिलजी को बताता था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी तत्काल निर्णय ले लेता था। इसके अलावा डाक पद्धति भी उस समय बनाया गया था। डाक
चौकियां बनाई गई थी, उसमें कुशल घुड़सवार होते थे और वहाँ पे लिपिकों का यानी बाबुओं का मतलब नियुक्ति किया जाता था। और ये क्या करते थे कि किसी भी सेना के पास तुरंत जो है सूचना क्या करते थे, तुरंत प्रोवाइड कराते थे। घुड़सवार जो होते थे तुरंत जो है प्रपत्र लेके वहां पे पहुंचते थे। तो डाक पद्धति। इसके बाद सैनिक प्रबंध देखिए। सैनिक प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अस्थाई सेना रखता था, अस्थाई सेना नहीं रखता था, अस्थाई सेना रखता था। और उसके समय में दाग प्रथा चलता था, घोड़ों पे अच्छी नस्ल के घोड़ों पे दाग लगाया जाता था जिससे पता चल जाए कि यह सेना जो है किसकी है, अलाउद्दीन खिलजी का है। हुलिया प्रथा था, हुलिया प्रथा मतलब सैनिकों का हुलिया का पूरा ध्यान रखा जाता था कि वह जैसे आजकल के भर्ती में होता ना कि अपने शरीर के कुछ कटे हुए निशान बताइए या शरीर का, तो हुलिया प्रथा होता था। सीधी भर्ती होती थी इसके समय में। सीधी भर्ती का मतलब ये होता है डायरेक्ट भर्ती निकलता था कि इतना हजार भर्ती निकला है और उसमें जिनको आना है वो लोग डायरेक्ट आए और दौड़ होता था, उसमें जो निकलता था उसको रखा जाता था, उसे नगद वेतन दिया जाता था।